तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो, हेडिंग लिखो, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें आप ये वाला फोटो बनाओ और नीचे लिखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर नीचे लिखना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट बोलो या हाइट बोलो, एक ही बात। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग को काफी पहले से जो है वो पता है। मतलब आई थिंक क्लास 5-6 में मिल जाता है आप लोग की एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये वाला हो। तो जब कभी भी आपके पास में बेस का लेंथ अवेलेबल है और हाइट का लेंथ अवेलेबल है, तब तो आप ये वाला फॉर्मूला आके अपना काम चला सकते। बट व्हाट अबाउट दोज सिचुएशंस जब आपको मान लो कि बेस का वैल्यू अवेलेबल हो लेकिन हाइट का वैल्यू अवेलेबल ना हो, एंड इंस्टेड ऑफ हाइट आपको ट्राइंगल के तीनों साइड का लेंथ बता दे कि ये वाला 10 सेंटीमीटर, ये वाला मान लो कि 12 सेंटीमीटर और ये वाला मान लो कि 13 सेंटीमीटर, कुछ उस टाइप का सिचुएशन। हम लोग सब लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ एक बार। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मेरे पास में बेस का वैल्यू और उसका हाइट का वैल्यू दोनों अवेलेबल रहेगा, फिर तो इट इज वेरी इजी, एरिया इक्वल्स टू ये वाला होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट दो सिचुएशंस जब आपके पास में हाइट का वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ हाइट दे विल गिव यू ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों साइड का वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो आते हैं उस चीज पे धीरे धीरे। एक तो पहले ये नोट में लिखो, एरिया इज यूजुअली measured as area is usually measured as m square or cm square. Area is usually measured as m square और cm square. ये फाइनल आंसर का यूनिट रहता है एरिया कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं मेरे वाले क्वेश्चन पे कि कैन यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विदाउट नोइंग द हाइट। मान लो कि अगर हाइट ना हो आपके पास में ट्राइंगल का, तो भी क्या आप उसका एरिया ढूंढ सकते हो? इसका आंसर है यस। एंड फिर कोई पूछे कि हाउ, उसका आंसर है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एक लाइन लिखूं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला helps us in finding area of triangle, helps us in finding area of triangle, without height, helps us in finding area of triangle without height। ठीक है, एक बार फिर से मेरी तरफ देखो, अगर किसी ट्राइंगल का हाइट पता है आपको तो उस पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर हाइट नहीं पता तो क्या करना है? हीरोन्स फॉर्मूला। हाइट पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नहीं पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला। और यूनिट क्या क्या होगा एरिया का? हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, उस टाइप का, मतलब स्क्वायर रहेगा उसके ऊपर। ठीक है ना। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, कैसे है, वो चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से 2-4 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो। सपोज करो कि रैंडम कोई एक ट्राइंगल है मेरे पास। ट्राइंगल का नाम है मान लो कि MNO। ट्राइंगल का नाम क्या बताओ? MNO। अब इस MNO ट्राइंगल का ऐसा सपोज करो आप कि एक साइड का जो लेंथ है वो है A यूनिट्स, A सेंटीमीटर कह देता हूँ। दूसरे साइड का जो लेंथ है वो मान लो कि B सेंटीमीटर। तीसरे साइड का जो लेंथ है वो मान लो कि C सेंटीमीटर। चलेगा? ये इन तीनों साइड का लेंथ है जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। माइट बी कि इसका 5, इसका 6, इसका 7, 10, 12, 13, वैसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? साइड लेंथ। NO का साइड लेंथ कितना है? A सेंटीमीटर। OM का साइड लेंथ कितना मान के चल रहे हैं? 20 सेंटीमीटर। और MN का साइड लेंथ कितना मान के चल रहे हैं? 30 सेंटीमीटर। इस सिचुएशन में क्या आप लोग में से कोई मेरे को पेरीमीटर बता सकता है कितना होगा इसका? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू बोलो A प्लस B प्लस। ये समझ में आ रहा? देन देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का सिंबल होता है S और मीनिंग होता है पेरीमीटर का आधा, यानी कि A प्लस B प्लस C होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। ठीक है,
पेरीमीटर का मतलब समझ में आ गया, सारे साइड का लेंथ का सम टोटल, और सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल। फिर आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, MNO बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ध्यान से सुनना, एस होल देंगे इनटू एस माइनस ए होल देंगे इनटू एस माइनस बी होल देंगे इनटू एस माइनस, ये है आपका वो फॉर्मूला जहां पे एस का इंटरप्रिटेशन होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए का इंटरप्रिटेशन होगा एक साइड का लेंथ, बी का इंटरप्रिटेशन होगा सेकंड साइड का लेंथ, और सी का इंटरप्रिटेशन होगा थर्ड साइड का लेंथ। तो पहले आपको क्वेश्चन के अंदर में ए बी सी का वैल्यू ढूंढना है अच्छे से, फिर आपको ढूंढना है कि आपके पेरीमीटर का आंसर क्या होगा, पेरीमीटर से ढूंढना है कि सेमी पेरीमीटर का आंसर क्या होगा। फिर जब आपके पास में साइड का वैल्यूज अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ सेमी पेरीमीटर का वैल्यू अवेलेबल रहेगा, तो ये वाले फॉर्मूले में हर चीज का वैल्यू आपको पुट कर देना है, पुट करके सॉल्व करो, निकल के जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर। क्लियर मेरे ख्याल। इस चीज को यहाँ थोड़ा रीड आउट कर लो आप, देखो ये सारा चीज वैसे मैं समझा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी वेयर ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय हीरोन्स फॉर्मूला विल लुक लाइक व्हाट, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। रिपीट करना मेरे साथ, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बोलो आप, ठीक है ना, क्या बोलोगे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और एक बार बोलो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर का आंसर फिर से बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताओ, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सिक्स। रिपीट, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू, अब ये रूट ओवर वाला जो भी आंसर निकलेगा हमारा, उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फाइनली यहां से जो आएगा वो हमारा आंसर। क्लियर है मेरे ख्याल। ये पूरा पेज कॉपी कर लो ऐसे फटाफट। चलो आगे चल रहे हैं। फॉर्मूला मेरे ख्याल में समझ में आ गया सबको, अब अप्लाई करके देखते हैं। या थोड़ा बहुत और भी थ्योरी, पहले इनको भी सुन लो, इनको नहीं लिखने से भी होगा, बस सुन के रखो एक बार, आगे चल के काम आएगा। रोम्बस के बारे में जानते हो आप, क्या होता है रोम्बस, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सारा साइड आपस में क्या हो, इक्वल, और एंगल का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड से इक्वल अलोंग विथ ऑल द एंगल इंडिविजुअली 90 डिग्री अगर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे बताओ, स्क्वायर। और ऑल साइड्स आर इक्वल बट द एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रोम्बस। तो रोम्बस एक बहुत ही स्पेशल फिगर है, और उसके बारे में ये 3-4 चीज हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को दिमाग में याद रखें। पहला, कि रोम्बस का सारा साइड क्या रहेगा बताओ, इक्वल। बोलो जोर से बोलो, क्या रहेगा बताओ, इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। कहने का मतलब ये हुआ, देखो कि ये जो सामने बना हुआ चीज है ये ऑब्वियसली रोम्बस है, इसका ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा जहां ये लोग मीट करेगा वहां पर एंगल कितना बनाएगा बताओ, 90 डिग्री। बाइसेक्ट करने का मीनिंग ये है कि जहां पर ये लोग मीट कर रहा है ना, जैसे ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक डायगोनल है, तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट और यहां से लेके यहां तक का पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल। बाइसेक्ट करने का ये मतलब कि ये लोग दोनों एक दूसरे को जहां पे काट रहा है वहां पर दे आर स्प्लिटिंग द डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे ये ए से लेके सी तक पूरा कंप्लीट डायगोनल है आपको, ये लोग स्प्लिट कौन से पॉइंट पे होगा, ओ पॉइंट पे, तो ए से लेके ओ और ओ से लेके सी क्या होगा, इक्वल। लाइक अगर पूरा का पूरा मैं बोल के चलूं आपको कि 10 सेंटीमीटर है, तो ए से लेके ओ तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और ओ से लेके सी तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऊपर से लेके नीचे तक मान लो कि बी से लेके डी तक मैं आपको बोलूं कि 8 सेंटीमीटर है, तो बी से लेके ओ तक कितना हो जाएगा आपके लिए, 4 सेंटीमीटर, और ओ से लेके डी तक कितना हो जाएगा आपके लिए, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों बात है, एक तो क्या है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को कौन सा एंगल पे डिवाइड करेगा, 90 डिग्री, और जहां पर ये लोग एक दूसरे से मीट करेगा वो पॉइंट पहले डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा और दूसरे डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला देखो कि द डायगोनल्स डिवाइड द रोम्बस इनटू 4 ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया। ओवरऑल ये पूरा का पूरा रोम्बस है आपका। फिर क्या है कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल बना लेने के बाद यू कैन सी कि ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 और ट्रायंगल नंबर कितना आ जाएगा, 4। सिमेट्री की वजह से ये चारों ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू सेम होता है।
जितना इसका एरिया का वैल्यू होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा और उतना ही इसका भी होगा। और लास्टली ये फॉर्मूला थोड़ा नया होगा आप लोग के लिए कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इनटू फर्स्ट डायगोनल का लेंथ इनटू सेकंड डायगोनल का लेंथ। चलेगा? रोम्बस का एरिया बताओ, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। फिर से बोलो, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक बार मेरे को फटाफट रिमाइंड कराओ रोम्बस के बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ा हमने। पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, मतलब जहां वो लोग मीट करेगा वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट भी होगा और उस पॉइंट पे मीटिंग पॉइंट पे बनने वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। अगला पॉइंट क्या था कि द टू डायगोनल्स टुगेदर विल डिवाइड द रोम्बस इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया ईच। ठीक है? एंड ओवरऑल रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्लियर मेरे ख्याल में? तो ये हो गया रोम्बस से रिलेटेड बात। आगे चल के जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पर मैं नोट लिखवा दूंगा आपको, अभी एडवांस में बता के छोड़ दी। ठीक है? फिर इसके बाद में एक और चीज था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये चीज भी मिला हुआ शायद हम लोग, फॉर्मूला पढ़ो एक बार दूर से, क्या दिया हुआ, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक सेकंड रुकना, पैरेलल साइड्स का मतलब क्या होगा देखें, जैसे ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड का मतलब है ये वाला साइड और ये वाला साइड, और नॉन पैरेलल साइड का मतलब है ये साइड एंड ये साइड। ये लोग नॉन पैरेलल है और ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है, पैरेलल। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। चलेगा मेरे ख्याल में? बताओ एक बार इसके एरिया का फॉर्मूला बताओ ट्रेपीजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस पे नहीं, ये भी एक और चीज था। इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं हम लोग, कैसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाएगा बताओ, जिसका तीनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल। जैसे सपोज करो कि ये कोई ट्रायंगल है रैंडम जो इक्विलैटरल है, मान लो कि ये 10 है, ये 10 है और ये वाला भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए वैसे तो हम हीरोन्स फार्मूला से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे, बाकी इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का एरिया के लिए आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते। क्या है फॉर्मूला बताओ, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं अप्लाई करना चाहूं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के ऊपर में, तो क्या आंसर मिलेगा मेरे को, √3/4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है उसकी, 10 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना, 100, 400 कटा 25, दिस इज इक्वल्स टू 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। वेन एवर यू आर फेसिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला का आइडिया लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो, समय आपके पास में कम है, तो आप बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए भी डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते। ठीक है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। फिर से बोलो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। रिपीट करूं, हो जाएगा? हो जाएगा। इतना ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आप लोग, पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फिर ये जब सारा हो जाएगा फिर हम एनसीईआरटी को भी एक बार देख लें। करूं, स्टार्ट करूं? शुरू का 2-3 क्वेश्चन है मैं चाहूंगा कि मैं ही करूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे कॉपी करते हैं और जितना हो सके आप बोल बोल के सपोर्ट करना मुझे। स्टार्ट करूं? आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में साइड्स का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ, आप थोड़ा और लाउड और थोड़ा और कॉन्फिडेंट बताओ। 52 सेंटीमीटर और क्या, 56 सेंटीमीटर और क्या, 60 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे स्टार्ट करो, हियर ए इक्वल्स टू कितना, 52 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू कितना, 56 सेंटीमीटर, एंड सी इज इक्वल्स टू कितना, आई थिंक 60 सेंटीमीटर। चलेगा? एक बार पेन छोड़ो और बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो भी आपके साइड के लेंथ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक को आप क्या बोल दोगे ए, एक को क्या बोल दोगे बी और एक को क्या बोल दोगे सी। किसी को भी ए बोलो, किसी को भी बी बोलो, किसी को भी सी बोलो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन हैव योर चॉइस। किसी एक नंबर को क्या बोलना है फिर से बताओ, ए, दूसरे को क्या बोलना है और तीसरे को क्या बोलना है। नेक्स्ट आपको डायरेक्टली फाइंड करना है एस। एस का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई, ए का आंसर बताओ यहां से 52, बी का आंसर बताओ और सी का आंसर बताओ 60 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों का सम टोटल कितना हो,
50 50 100 160 और 8 तो 168 बाई 2 करोगे तो कितना आएगा मेरे ख्याल में 84। दिस इक्वल्स टू कितना आ गया आपके लिए 84। चलेगा यहां तक। ये लिखने के बाद में इमीडिएटली आप ये तीन चीज निकाल लेना कि एस माइनस ए क्या होगा आपके हिसाब से, एस माइनस बी क्या होगा आपके हिसाब से, और एस माइनस सी क्या होगा। एस है आपके लिए 84 और ए था आपके लिए 52 तो माइनस 52। यहां से सॉल्व करके क्या आएगा बताओ 32 मेरे ख्याल में। एस माइनस बी क्या होगा 84 माइनस 56 तो 34 और 28 शायद क्या, और यहां से 84 माइनस 16 तो यहां से मेरे ख्याल में 24। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है पूरा। अब आपको लगता है कि फॉर्मूला में बिठाने के लिए सारा रॉ मटेरियल निकल गया आप, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर, ध्यान से सोचना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलेगा। नंबर्स क्या क्या है बताओ एस के लिए 84, सो रूट अंडर एस के जगह पर 84, एस माइनस ए कितना था हमारा 32 इंटू 28 इंटू क्या 24। यहां तक समझ में आया सब कुछ। इसके आगे बढ़ने वाला जो चीज है उसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना, मैं एक एक करके समझा रहा हूं आप ध्यान से देखिए। 84 का दिमाग में आप ये सोचो कि क्या आप इसको किसी दो नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हो जिसमें से एक नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना। एक बार पेन छोड़ के रखना, हाँ मैं आपको यहाँ के बाद जो है वो दो अप्रोच से दिखाऊं। मैं यहां पर लिख देता हूं मेथड 1। एक अप्रोच आपके लिए ऐसा हो सकता है, देखो कि रूट अंडर आप हर एक को ना ध्यान से इस लॉजिक से ब्रेक डाउन करो कि हर नंबर को यू विल ब्रेक डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसमें से एक पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मैं दिखाता हूं इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से आप सुनते जाओ। देख तो 84 को इफ आई थिंक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 4 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, मेरा 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। 84 में से अगर 4 तोड़ के निकालूंगा तो और क्या बचेगा बताओ, मेरे ख्याल में 21, सही कह रहा हूं। सो दिस केम फ्रॉम 84, इसको मल्टीप्लाई करके फिर से 84 ही आएगा राइट। 32 को सोचो, कैन यू ब्रेक डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आई थिंक 16 इंटू 2 वुड बी ग्रेट, 16 2 is 32 एंड 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 28 के बारे में क्या विचार है बताओ, हाँ 4 इंटू 7 चलेगा, और 24 के बारे में क्या विचार है, आई थिंक 4 इंटू 6। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो कि इस स्टेप के बाद में जितना आदमी परफेक्ट स्क्वायर मिल गया ना आपको, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सारे को स्क्वायर रूट के बाहर ले चलो। तो क्लास 8 में ये सब चीज पढ़ा हुआ हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कि 4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के मतलब अंदर से निकल के अगर बाहर जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा बताओ, इस 4 के बदले एक 2, इस 16 के बदले क्या आना चाहिए, इस 4 के बदले क्या आना चाहिए, और उस 4 के बदले क्या आना चाहिए। ठीक है, अब वापस से आप स्क्वायर रूट लगाओगे और जो जो आदमी बच गया, ये सारा पिंक सर्कल वाला तो चला गया, अब जो जो बच गया उसको फिर से लिखो, क्या आएगा बताओ 21 और बोल 2 इंटू 7 इंटू 6। अब 2 और 7 जो है वो तो मेरे को लगता है कि ऑलरेडी एकदम स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 2 को फर्दर तो और हम किसी दो नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है वो। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि 21 को और 6 को किया जा सकता है, करो। और इनको भी आप कर लो, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये लोग सब मिला के हो गया 32। रूट अंडर ध्यान से सोचना, 21 के जगह पर आई थिंक 3 इंटू 7, 2 के जगह पर 2 ही रहने दो, 7 के जगह पर 7 ही रहने दो, और 6 को ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2। ये समझ में आया। फिर से वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर में हमारा पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरीके से दो नंबर आ जाए ना तो 3 इंटू 3 का मतलब क्या होगा 3 स्क्वायर, सही है। सोचना थोड़ा सा और, 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, और लास्टली 7 इंटू 7 का मतलब क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ देखो, 32 इंटू
इनको कंबाइन अगर करोगे 3 को 3 से तो क्या आ जाएगा बताओ, 3 स्क्वायर। 7 को 7 से तो क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर। और 2 को 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। अब ये सारा स्क्वायर हो गया, बाहर आके क्या हो जाएगा सोचो, दिस इक्वल्स टू 32 तो था ही, 3 स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। 7 स्क्वायर बाहर जाएगा तो 7 और 2 स्क्वायर बाहर जाएगा तो, इनफैक्ट ये वाला स्टेप अगर आप नहीं भी लिख के दिखाते तो भी आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ऐसा पढ़ाया जाता है आप लोग को कि 2 नंबर अगर आपको प्रोडक्ट में दिखाई देते स्क्वायर रूट के अंदर में, तो उनमें से एक नंबर को बाहर कर दो, दोनों नंबर को अंदर से गायब कर दो। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ। अब अल्टीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा सोचो, 32 इंटू ये दोनों मिला के 21 इंटू 2, सो दिस इज 32 इंटू ये दोनों मिला के 42, और फिर इनका प्रोडक्ट बताओ कितना आएगा, 13444 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 2 मिनट एक बार रुक जाओ, क्लियर है ये वाला चीज मेरे ख्याल। अब अगर सपोज करो कि यू डोंट फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस आइडिया कि 84 को ऐसे तोड़ना है, 32 को ऐसे तोड़ना है, क्योंकि ये हो सकता है, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगा आपके अंदर कि आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ऐसे अगर तोड़े तो हमको फायदा हो रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है देखो इससे डील करने का, अगर आपको ये पहला वाला अनकंफर्टेबल लग रहा है या आप इसमें इतना सही फील नहीं कर रहे हो, तो दूसरा तरीका आपका हो सकता है कि इन सारे नंबर्स का इंडिविजुअली आप कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर दो बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन। लाइक 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 बोलते चलो, 4 2, फिर बताओ, फिर बताओ, सॉरी 2 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 7, स्टॉप शेयर। फिर 84 के बाद में नंबर क्या बताओ, 32, बोलो 2 16 2, फिर 2 4 और फिर से 2 तो 2, इसका भी स्टॉप। 28 का बताओ, 2 फिर कितना, फिर 7 और 24 का बताओ, 12 2 6, बोलो 3 2, स्टॉप। 84 की जगह पर क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 चलेगा। 32 की जगह पर मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5, तो 2 टू द पावर 5। 28 की जगह पर 2 स्क्वायर इंटू 7 और 24 की जगह पर 2 स्क्वायर इंटू, सॉरी 1 2 3, तो 2 क्यूब इंटू कितना आ जाएगा, 3। आया समझ। ये तो शायद सबके लिए कंफर्टेबल होगा, आराम से कर सकते हैं, मैनुअल काम करना है आपको इसी। इसके बाद क्या करना है आपको कि जितना भी सेम बेस का नंबर है उनका पावर आप कर लो ऐड। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, a पावर b इंटू ए पावर c इज इक्वल टू a टू द पावर b प्लस c। ये सारा नंबर आपस में कैसे चिपका हुआ, मल्टीप्लीकेशन से। तो जिनका जिनका बेस सेम है उन सारे का पावर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में ऐड। क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर, बताओ 2 स्क्वायर 2 पावर 5 2 पावर 3, सारा पावर अगर ऐड कर लोगे, अच्छा एक और है 2 स्क्वायर, तो 2 प्लस 5 कितना, 7 प्लस 2 कितना, और 9 प्लस 3 कितना, 12। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 12। चलेगा ये चीज। फिर आप देखोगे कि 3 और आई थिंक एक और 3, तो कितना आ जाएगा मिला के 3 स्क्वायर। फिर एक 7 एक और 7, कितना आ जाएगा मिला के 7 स्क्वायर। यहीं रुक जाना चाहिए शायद, ठीक है ना यहाँ तक। अब सिंस सबका पावर इवन ही आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बाहर जाएगा। और बाहर जाते समय रूट को हटा दो और पावर जो है उसको आधा कर दो। कितना कर दो बताओ, आधा। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 पावर 6। 2 का क्या हो जाएगा, 3 पावर 1। और 7 का क्या हो जाएगा, 7 पावर 1। 2 पावर 6 स्टैंड्स फॉर आई थिंक 64, और ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में 21। ठीक है, 64 21 सेम ही है, इनको कंबाइन कर देने से 64 हो जाता। तो अल्टीमेटली यहां से भी क्या निकलेगा बताओ, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तो टू बी ऑनेस्ट रहेगा कि अगर आप प्रैक्टिस करके इस वाले फॉर्मेट से डील करो क्वेश्चंस, काम आपका जल्दी हो जाएगा। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है कि हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, लेकिन इन केस आपको एकदम से समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ब्रेक डाउन करना है, तो फिर सारे नंबर्स का इंडिविजुअली ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। ये जो सेकंड है इसको मैं मेथड 2 बोल के छोड़ देता हूं। ठीक है, आप पहले फर्स्ट पार्ट तो कॉपी करो, ये वाला एज इट इज, और फिर मेथड 1 मेथड 2 में आप भी दोनों पार्ट कॉपी कर लेना। करो, इसको कॉपी करूं,
और एरिया ऑफ ट्राइंगल की इस एक्सप्रेशन के बाद यहां पर आप मेंशन कर देना मेथड 1 और मेथड 1 बोल के ये पूरा कॉपी कर। देखो मेथड 2 देखो फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। देखो इसको देखो तो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा काम पेरीमीटर से हो जाएगा कि हमको साइड का भी जरूरत पड़ेगा, साइड का भी जरूरत पड़ेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम क्या जानते हैं, तो उसका सारा साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिखो लेट द साइड लेंथ, let the side length be x, let the side length, let the side length be x. According to question, x plus x plus x equals to how much, 180. This implies 3x equals to 180 and x equals to कितना आ जाएगा बताओ, 180 बाई 3 और कटने के अंदर सही बात है 60, so x equals to 60। अच्छा, एक साइड का वैल्यू अगर 60 आया है तो बाकी सारा साइड का वैल्यू भी कितना रहा हो, 60 रहा हो। नीचे लिखो नाउ, नाउ a equals to 60 comma b equals to 60 comma c equals to 60, therefore s equals to a plus b plus c by 2 और ये आएगा 60 plus 60 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 by 2, सॉल्व करके आ जाएगा 90, s इक्वल्स टू 90। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, s तो आ गया, और फॉर्मूला में आपको और 3 चीज चाहिए, क्या क्या था वो, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस। लिखो नाउ s माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना, 90 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 30। फिर s माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 90 माइनस वापस 60 विच इज इक्वल्स टू 30, और s माइनस सी इक्वल्स टू भी कितना, 90 माइनस 60 और फिर से दिस इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहां तक करो, कॉपी करो पहले। चलो आगे के लिए देखो फिर, इसके आगे फिर से लिखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, एक बार वैल्यूज बताओ तो इसका कितना था 180, एस माइनस ए का 30, अच्छा सॉरी 90, एस का आंसर 90 इंटू 30 इंटू 30 और इंटू 30। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के लॉजिक से कुछ कुछ जगहों पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी कि 30 कितने बार है प्रोडक्ट में, 2 बार। इसका मतलब क्या होगा 30 स्क्वायर, तो इन दोनों के बिहाफ पे एक 30 तो डायरेक्टली बाहर जा सकता है। आ रहा है बात समझ, एक बार लिखना मत है, इसको सीख लो पहले मेरे से अच्छे से। तो इन दोनों 30 के बिहाफ पे एक 30 बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा आपके पास में 90 इंटू 30। यहां तक ओके। फिर देखो वैसे आप चाहो तो इसको भी बहुत गंदे तरीके से ब्रेक डाउन कर दो, इसको भी गंदे से ब्रेक डाउन कर दो, फिर समेट उमेट के आप आंसर निकालो। दूसरा एक लॉजिक और ये हो सकता है कि जैसे इसका वैल्यू 30 है और 90 को तोड़ के मुझे लग रहा है कि 30 में निकाल सकता, कैसे निकाल सकता हूं देखो, 30 रूट अंडर 90 के जगह पर यू कैन राइट 30 इंटू 3 या 3 इंटू 30, और एक 30 पहले से है आपके पास,
और ये दोनों 30 कंबाइन करके फिर से क्या हो जाएगा आपके लिए 30 स्क्वायर, और 30 स्क्वायर के बिहाफ पे एक 30 बाहर भेज दो फिर से, तो क्या आ जाएगा बताओ 30 इंटू एक और 30 अंदर से, और रूट अंडर कितना रहेगा 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट आई थिंक 900 रूट ओवर 3, और यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइनल आंसर आपका 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर चलेगा। इसके नीचे लिखो मेथड 2। मेथड 2, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल था हमारे लिए बताओ एक बार, इक्विलैटरल। तो ये तो हमने देख लिया कि हीरोन्स फार्मूला वाला ड्रामा अगर करें तो आंसर कैसे आएगा। बाकी एक और आसान काम अपन ये कर सकते थे, मेथड 2 में लिखना लेट द साइड लेंथ इज इक्वल्स टू x, लेट द साइड लेंथ इज इक्वल्स टू x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे बताओ, x प्लस x इक्वल्स टू कितना 180। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल आपका इक्विलैटरल है, तीनों साइड का वैल्यू सेम होगा, और तीनों का मिला के जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, पेरीमीटर्स। तो यहां से वापस 3x इक्वल्स टू कितना 180, एंड x इक्वल्स टू कितना आई थिंक 180 अपॉन 3, सॉल्व करके कितना आएगा बताओ 6। सो x इक्वल्स टू 6। यहां तक तो सेम ही था मेरे ख्याल। फिर अगर हीरोन्स फॉर्मूला चाहिए होता तो a को 60, b को 60, c को 60, बाकी s का आंसर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और फिर हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला। लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए इन पर्टिकुलर तो हमारे पास में एक छोटा फॉर्मूला भी जो डायरेक्टली साइड के वैल्यू से ही हो जाता है, ठीक है। तो उसको अगर आप लगाने का प्लान करते हो तो आप क्या लिखोगे बताओ, एरिया इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 इंटू क्या 60 का स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर कितना होगा, और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 900। इससे भी आपका आंसर आ सकता था 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये वाला थोड़ा कम ही यूज करना आप, अगर मानो कि ये क्वेश्चन आ जाए तो इट वुड बी बेटर कि आप हीरोन्स फॉर्मूला सही कर। लेकिन ये भी एक अप्रोच हो सकता है हमारा, अगर एमसीक्यू का कोई क्वेश्चन वेश्चन आए तो फिर इतना लंबा करने का दरकार नहीं है, फिर आप वो वाला यूज कर सकते। चले आगे, इसको पढ़ो एक बार। एक बार पेन छोड़ के ना सब लोग देखो यहाँ, इसमें कौन से फिगर के बारे में बात चल रहा है पहले ये बताओ। पैरेललोग्राम के विषय में थोड़ा सा पहले ऐसे रैंडम बात कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। पैरेललोग्राम देखने में बेसिकली ऐसा कुछ होता है, देखो इस टाइप से, ठीक है। और इसका एक आधा प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसके ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ है वो आपस में क्या होता है बताओ, इक्वल। फिर क्या है कि इसका कोई भी डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर लेते हो ना, कोई भी डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर लेते हो इस तरीके से, तो वो इस पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा, और जिन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स क्या होगा आपके लिए, इक्वल इन लेंथ। और साथ ही साथ इफ यू ड्रॉ एनी डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम देन द होल पैरेललोग्राम विल बी डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। चलेगा मेरे ख्याल में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आप। तो द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। एडजेसेंट मतलब आसपास वाला, और एडजेसेंट का उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट, ठीक है। तो ये हमको बोल क्या रहा है बेसिकली, कि एक कोई पैरेललोग्राम है इस टाइप से, जिसके एडजेसेंट साइड्स का वैल्यू कितना कितना है बताओ 34, और ये तो इसको 20 बोल दो, ये इसको 20 बोल दो, चलेगा। फिर इसका एक डायगोनल है, और उस डायगोनल का लेंथ कितना बताया हुआ मेरे को 42। तो डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूं तो मान लो कि इसको बना दिया ऐसे, और इसका लेंथ कितना बोला हुआ मेरे को 42, चलेगा। अब 34, 20 और 42 के हेल्प से आई थिंक हम ये ट्राइंगल का एरिया तो आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ व्हाट, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपको बताना है तो पहले आप क्या कर सकते हो, सोचो इन तीनों के हेल्प से इसका एरिया निकाल लो, और सिंस इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या रहने वाला है, सेम, तो इसके आने वाले आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बाई 2, तो उससे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाए। क्लियर मेरे ख्याल में। ये डायग्राम बना लो आप। अच्छा, जिस ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे उसका साइड लेंथ कितना कितना है बताओ एक बार, 34, 20 और 42। तो लिखूं नाउ
स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, आप 34 ले लो, स्मॉल बी इज इक्वल्स टू क्या ले सकते हो 20, एंड स्मॉल सी इज इक्वल्स टू यू कैन टेक 42, 34, 20 और 42। सबसे पहले निकालो कि एस का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, सो 34 प्लस 20 प्लस 42 होल थिंग अपॉन 2, सो आई थिंक कितना आ जाएगा बताओ 96/2, और सॉल्व करने पे 48। फिर इसके बाद लिखो s माइनस ए इज इक्वल्स टू 48 माइनस 34, सॉल्व करके शायद से 14, s माइनस बी इज इक्वल्स टू 48 माइनस 20, सॉल्व करके मेरे ख्याल में 28, s माइनस सी इज इक्वल्स टू 42 माइनस 20, मेरे ख्याल में 22। नीचे लिखना ना हो, सही है, अच्छा सॉरी 48 माइनस कितना 42, ये आ जाएगा 6। अच्छा ना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस के जगह पर मेरे ख्याल में 48 इंटू एस माइनस ए के जगह पर 14, एस माइनस बी के जगह पर 28 और एस माइनस सी के जगह पर 6। ठीक है, मैं एक बार मेथड 1 से सॉल्व करना सिखाता हूं आप लोग को, 2 अगर लगाना हो तो घर पे खुद से एक बार ट्राई कर ले। 48 को सोचो कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा आपको टेबल पता होना पड़ेगा। 8 इंटू 6 अच्छा आइडिया है, लेकिन उसमें ना तो 8 परफेक्ट स्क्वायर और ना ही 6 परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 12 इंटू 4 का सुझाव भी कहीं कहीं से आ रहा है, बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट सुझाव क्या होगा पता है, 16 इंटू 3। 16 एकदम बड़ा नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, चुपचाप बाहर चला जाएगा, 3 अपना बाद में प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, तो 48 को कैसे तोड़ना चाहिए आपको, 16 इंटू 3। वट अबाउट 14, 2 इंटू 7, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वट अबाउट 28, 4 इंटू 7 का ये आइडिया लगेगा। एंड वट अबाउट 6, 3 इंटू 2 से तोड़ सकते, लिखो दिस इज इक्वल्स टू 48 की जगह पर 16 इंटू 3, 14 की जगह पर 7 इंटू 2, 28 की जगह पर 7 इंटू 4 और 6 की जगह पर 2 इंटू 3, ऐसा कुछ। फिर मुझे लग रहा है कि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर चला जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर चला जाएगा, 7 का पेयर दिखाई दे रहा है, 2 का पेयर दिखाई दे रहा है, और 3 का भी पेयर दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको, 16 के बदले बाहर क्या लिखोगे बोलो, 4। फिर इस 3 के पेयर के बदले 3, 7 के पेयर के बदले और 2 के पेयर के बदले, इतना ही नंबर आएगा बस। तो 12 इंटू 14 कितना आ जाएगा 160। कुछ गलत बोल दिया क्या, अच्छा एक 4 छूट रहा है ना, हाँ ठीक है, एक और 2 आ जाएगा। So, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था शायद 168, और इंटू 2 करने से 336 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। अच्छा ये फाइनल आंसर है, क्यों, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, पर अपने को तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए था, तो क्या करना पड़ेगा इंटू 2। लिखो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 336 into 2, which is equals to how much, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। इसको खुद से ट्राई करो तो एक बार फटाफट, यहां देखो तो रोम्बस मेरे ख्याल में इस टाइप का कुछ होना चाहिए, जैसा सारा साइड क्या रहेगा इक्वल, एक साइड का लेंथ कितना बोला हुआ आपको 20, तो बाकी सारा साइड का लेंथ भी कितना होगा 20। मानो कि ये 20 हो गया और ये 20 हो गया आपके, उसके बाद में एक डायगोनल आपको दिया हुआ 24। ठीक है, तो सपोज करो कि एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर देते हो ऐसे,
इसका वैल्यू आपके लिए कितना हो गया बताओ? 24 मेरे ख्याल में। अब जहां तक बात है इसके एरिया को निकालने का, तो मुझे लगता है कि फिर से एक ट्राइंगल का 3 साइड मिल गया मेरे को, तो एरिया ऑफ ये अपर ट्राइंगल तो मिल ही जाएगा। और रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल विल डिवाइड द होल रोम्बस इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका एरिया जितना आएगा उतना ही इसका भी एरिया होगा, और पूरे का एरिया क्या हो जाएगा आपके लिए इंटू 2। और फिर जो अदर डायगोनल वाला बात है ना, वो मैं समझाता हूँ, पहले इतना कर लेते हैं। लिखूं हियर a इक्वल्स टू 20, b equals to 20 and c equals to 24. So s equals to 20 plus 20 plus 24 by 2। ये तीनों मिलाए कितना हो जाएगा? 64 by 2। सॉल्व करके आई थिंक 32। अब ऐसा आ गया आपके पास में, और क्या चाहिए होगा आपको? s माइनस ए, तो 32 माइनस 20 आई थिंक 12। s माइनस बी 32 माइनस 20 अगेन, तो 12। और s माइनस सी 32 माइनस 24, इस बार कितना आ जाएगा? 6 2 8 6। चलेगा यहां तक? ठीक है। इसके आगे लिखो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस कितना था आपको? 32 इंटू एस माइनस ए कितना था? 12। एस माइनस बी कितना था? 12। और एस माइनस सी कितना था? 8। अब देखो 12 का स्क्वायर तो डायरेक्टली ही बाहर जा रहा है शायद, अंदर बचा आपके पास में 32 इंटू 8। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो 32 का आप ब्रेक कर सकते हो 16 इंटू 2 में, और इंटू 8। चलेगा ना? 32 का मतलब 16 इंटू 2, और 8 और 2 को अगर कंबाइन कर देते हो तो यहां पर भी क्या आएगा बताओ? 12 रूट अंडर 16 इंटू 16, तो सीधा 16 बाहर आ जाएगा। 12 इंटू 16, तो इसका आंसर कितना आएगा? 120 प्लस 72, तो 192 शायद, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके लिए। आगे लिखो नाउ, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 192 इंटू 2। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 192 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 384 शायद। दिस इज इक्वल्स टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे एरिया ऑफ रोम्बस तो आ गया, और साथ ही साथ हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला बताओ? अदर डायगोनल। अब अदर डायगोनल के लिए क्या होगा? लिखो नाउ, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। एरिया ऑफ रोम्बस सॉल्व करिए, कितना है आप? यहाँ 384 बिठा दो, हाफ इंटू एक डायगोनल का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपको? 24 इंटू d2। ठीक है, सो 2 और 24 काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12। सो d2 इक्वल्स टू 384 डिवाइडेड बाय 12। ये मुझे लग रहा है कि 12 सीधा ही कट जाएगा, 3 36 और 2, सो d2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके लिए 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।